पहुंचे। वीरेन जी हमारे नेशनल लेडीज कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेन जी, बंगाल का बवाल कुछ समझ में आया, कौन जीत रहा है? देखिए, बंगाल में ये इलेक्शन ये कह रहा है कि बीजेपी या तो 200 तक जा सकती है और या तो 100 के नीचे रहेगी। चुनाव का जो मैंडेट आएगा वो बहुत एक तरफा बहुमत वाला आएगा, जैसा कि लोग आंकड़ा बता रहे हैं। कोई पार्टी अगर 190 से 200 सीट पा जाती है तो ये बहुत चौंकाने वाली फिगर होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है। फिलहाल आज चुनाव आयोग ने एक अतिरिक्त मतदाता सूची जोड़ी है, जिसमें करीब 1500 लोगों के नाम जोड़े गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रिब्यूनल जांच कर रहा था। 29 लाख में सिर्फ 1500? हाँ, सिर्फ 1500 वोट आए हैं। अमीन साहब नोट करिएगा इसको। हाँ। जी, अब बात आती है कि 142 सीटों पर चुनाव होना है जी, और 152 पर हो चुके हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच जहां नारों को लेकर, एक दूसरे को गुंडा पार्टी को लेकर आरोप चलते रहे, वहीं तमाम लोग लुभावन घोषणाएं भी हुई हैं। टीएमसी महिलाओं का वोट लेने के लिए उनको 1500 रुपया दे रही है, बीजेपी ने कहा हम 3000 देंगे। चुनाव में ये सब क्यों? बंगाल में 10, बिहार में 10,000 दिया और बंगाल की हमारी बहनों ने ऐसा क्या किया, उन्हें 3000 दे रहे हैं? 10,000 मिलना चाहिए। असल में हमारे यहाँ खैरात बांटकर नागरिकों का वोट हासिल करने की एक बड़ी पुरानी परंपरा रही है जी, और खैरात की कीमत कभी देखी नहीं गई इस देश में। मुफ्त में मिलने वाले सामान के लिए लोगों ने कभी दूसरे प्रदेश से तुलना नहीं की। इसलिए 1500 का जो ममता बनर्जी का जो महिलाओं को सौगात है, उस पर बीजेपी कह रही हम आएंगे तो हम इसको बढ़ाकर 3000 कर देंगे। देखिए, एक चर्चा यह है, बंगाल में अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि 22 तारीख 294 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये बंगाल में जीरो रहे विधानसभा में, ये बात ये नहीं बताते हैं। बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस दोनों जीरो पर हैं विधानसभा में। लड़ाई अब इस बार फिर है, अब वो कितनी सीटें लाएंगे ये अलग बात है। अरे मुझसे झगड़ा कर रहे थे कि हमको इरेलीवेंट ना कहो। भैया जीरो हो तो नहीं कहेंगे। अब वही बात तो है, लड़ रहे थे अभी तो, मतलब थोड़ा डिस्टेंस से नहीं था अभी, मतलब। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में यही केजरीवाल के खिलाफ लड़ी थी कांग्रेस जी, और वहां पर बीजेपी जीती, सरकार बनी। बंगाल में कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में ये दोनों नेता थे। अब वो किस तरह की फ्रेंडली फाइट है विपक्ष की आपस में, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि जब सब कुछ लुटा के ही एक होना है तो फिर आखिरी युद्ध भी लड़ लो बंगाल का ही। फिलहाल लेकिन ये जान लीजिए कि जो सीपीएम कभी कलकत्ता में, बंगाल में 2011 तक राज करती थी, उसका सूरज डूब गया जी, उसका स्थान बीजेपी ने लिया। ब्रजेश जी, आज जो ये बीजेपी का उभार है, ये सीपीएम के वोट बैंक की वजह से है। बहुत बड़ा वोट बैंक वामपंथियों का वो खिसक कर बीजेपी में चला गया। वैसे ये बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट है कि अगर वामपंथी दक्षिणपंथी हो जाएं तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है। देखिए, लेफ्ट के वोट 5% के करीब है विधानसभा में और 7% के करीब उनका लोकसभा में था 2024 के। तो अब क्या रहा उनके पास? तो ये जो सीपीएम के लीडर हैं, ये मानते हैं कि टीएमसी मजबूत हुई। अच्छा, ग्राउंड पर बीजेपी उसी तरह लड़ रही है जैसा टीवी पे या जैसा रील वगैरह में दिख रहा है? देखिए, बहुत साफ बात है कि वाम से राम की ओर बंगाल बढ़ा है, जो उनका वोट था, और लाल झंडे की जगह केसरिया झंडे ने अपनाया है। तो बढ़त पर तो बीजेपी है। अब वो सरकार में आ पाएगी कि नहीं, ये कहना भी बहुत कठिन है जी, लेकिन सीपीएम को तो बीजेपी ने पूरी तरह टेक ओवर कर लिया है बंगाल में, इसमें कोई शक नहीं बचा है। और
पर 3 बार की हुकूमत के बाद भी वीरेंद्र जी कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि कोई वाइप आउट ही हो जाए। चौथी बार के लिए मैंडेट मांगने जा रही हैं, ये भी पॉलिटिकल करिश्मा है। देखिए, बंगाल में 2 फूलों की लड़ाई है। एक के पास 2 फूल है, एक के पास 1 फूल है। एक के पास 2 फूल वाली टीएमसी है और एक जो है कमल के फूल। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों फूल नहीं बना रहे होंगे जनता को। हाँ, अब ये आगे 5 साल बनाएंगे वो बात की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तो अब ये तय करना है कि 1 फूल बनना है कि 2 फूल। बस ये वाला है मामला। बंगाल में ब्रजेश जी, ये विपक्ष में सबसे बड़ी जो फूट है उसमें ये लोग दिल्ली में साथ रहते हैं, यहाँ प्रदेश में लड़ते हैं, तो कौन साथ है कौन खिलाफ है यही स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि बंगाल की जनता ने जिसको जब जब मैंडेट दिया, चुना, बहुमत में दिया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथ की सरकारें रही हो और चाहे अब टीएमसी है, लंबे लंबे समय तक ये लोग राज किए हैं। अब अगर आम जनमानस का विश्वास बीजेपी की ओर बढ़ रहा है, बीजेपी सत्ता में आती है, तो फिर बीजेपी की वो हसरत पूरी हो जाएगी कि वो छोटे राज्यों में न जीते। उड़ीसा उसके पास है, बंगाल आ जाए, उसके पास बिहार है, उत्तर प्रदेश है, सारे बड़े राज्य हैं जी। तो फिर उसको बहुत छोटे राज्यों की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो अब देखना यह है कि करिश्मा क्या होता है। फिलहाल बंगाल में जादूगर रहते रहे हैं, बंगाल का जादू कुछ भी कर सकता है। 93% वोट पड़ना सत्ता के खिलाफ भी जा सकता है और सत्ता के पक्ष में भी जा सकता है। अब ये रिजल्ट बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बंगाल के काले जादू से तो डरते हैं, लेकिन काली करतूतों से नहीं डरते। तो ये बड़ा अंतर है। फिलहाल आप सुनिएगा कि काला जादू फैल रहा है और खुदा खामोश खड़ा है। काले साए नाच रहे हैं और चारों तरफ पुरसोर हवा है। आग दिखाकर जलने वालों, किसकी आग में कौन जला है, और लाखों भेड़ें दौड़ रही हैं, एक गड़रिया हाँक रहा है। वीरेंद्र जी, इस पूरी डिबेट में हर कोई जानता है कि काला कपड़ा पहन के यहाँ कौन बैठा हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका इस डिबेट में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। ऋक सुंदर शासमल जी